कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का भरपूर इस नए विषय की सीरीज में, यानी कि विज्ञान की सीरीज में। आज और एक हम नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज ये क्लास 12th का चैप्टर है, लेकिन ये सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जाम के लिए तो है ही सही है इंपॉर्टेंट, लेकिन हमारे दैनिक जीवन के लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये हमें सतर्क करता है कि हमें किन किन से बचना चाहिए, कैसी कैसी बीमारियां होती है, किस कारण से बीमारियां होती है, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे जिसके लक्षण, यानी कि जो भी उस बीमारी का वाहक होता है, बैक्टीरिया हुआ, वायरस हुआ, जो भी पैथोजन होता है, वो पैथोजन, क्या वो पैथोजन हमारे शरीर में प्रवेश करते ही हमें उसके लक्षण दिखाई देते हैं? बिल्कुल नहीं। कभी कभी उस बीमारी में जो लक्षण दिखाई देते हैं वो 5 साल 10 साल भी लग जाते हैं उसमें। तो जब भी हमें उस बीमारी के लक्षण दिखाई दे, जब भी हमें वो बीमारी हो, तो हमें सोचना चाहिए कि हमने 5 साल पहले 10 साल पहले ऐसा क्या किया था, ऐसी कौन सी गलती कर ली थी जिसकी वजह से हमें आज ये बीमारी हुई है। उस बीमारी का नाम है एड्स, यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। होती क्या है, इन सभी के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आइए बिना कुछ देरी किए इस बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे, एड्स के बारे में। ठीक है, तो ये है हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। इसको हम कल से स्टार्ट करेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ एड्स के बारे में चर्चा करते हैं, एक सामान्य जानकारी देते हैं कि ये होती कहाँ, कैसे है, पहली बार कहाँ पर मिली है, भारत में कब आई है, और अब तक कितने % है इस बीमारी का, ये सभी हम देखेंगे। तो आइए बिना कुछ देरी किए हम इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले हेल्थ के बारे में देख लेते हैं कि हेल्थ क्या होती है। तो क्या होता है, यदि हमें सर्दी खांसी बुखार ना हो, पेट दर्द ना हो और कोई समस्या ना हो, तो हम बोल देते हैं कि हम स्वस्थ है। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। यदि हम फिजिकली हेल्दी है, यानी कि फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है और सोशली फिट है, यानी कि सामाजिक लेवल पर भी हम फिट है, तो हम बीमार नहीं है, हम पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। यदि हम शारीरिक रूप से अच्छे हैं, यानी कि हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी होती है वो बिल्कुल सही है, जैसे कि हमें ना कोई सर्दी है, ना खांसी है, ना बुखार है, हम बिल्कुल फिट है, लेकिन हमें एंजाइटी है, हम मानसिक तौर पर बीमार कहे जा सकते हैं। हमारे ऊपर कोई सामाजिक दबाव है, समाज ने कुछ बता रखा है, या फिर समाज हमें बार बार परेशान करता है, हम समाज की वजह से परेशान है, तो हम फिर भी बीमार हैं। ठीक है, तो हेल्थ क्या होती है? हेल्थ सिर्फ बीमार होना नहीं होती है, हेल्थ सिर्फ बीमार होना नहीं होती है। यदि हम सामाजिक रूप से भी स्वस्थ हो, मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो और फिजिकली रूप से भी हम स्वस्थ हो, तो हम हेल्दी माने जाते हैं। ठीक है, ये तो हो गई हमारी हेल्थ। अब देखते हैं कि डिजीज क्या होती है। हमारी नॉर्मल बॉडी, जो भी हमारी नॉर्मल बॉडी में केमिकल रिएक्शन होते हैं, एबनॉर्मली यदि उसमें केमिकल रिएक्शन ज्यादा होने लगे, या फिर कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन होने लगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिजीज, यानी कि बीमारी। अब इस बीमारी में भी 2 प्रकार की बीमारी होती है। पहली तो हो गई हमारी कॉन्जाइटल डिजीज। ठीक है, पहली हो गई हमारी कॉन्जेनाइटल डिजीज। कॉन्जेनाइटल डिजीज, कॉन्जेनाइटल डिजीज हो गई। दूसरी हो गई हमारी एक्वायर्ड डिजीज। एक्वायर्ड डिजीज, ठीक है, ये तो हो गई, ये हमें जन्म से ही मिलती है। ये कब मिलती है? ये हमें जन्म से पहले ही मिल जाती है। और ये कब मिलती है एक्वायर्ड डिजीज, जिन्हें हम खुद अर्जित करते हैं? कब मिलती है हमें ये मिलती है हमें आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ एक्वायर्ड उसी में से एक डिजीज होती है, जो कैसी डिजीज है? जो वायरल डिजीज है। वायरल भी हो सकती है, बैक्टीरियल भी हो सकती है, बैक्टीरियल भी हो सकती है। होती कैसी है ये वायरल डिजीज? जिसमें से एक होती है हमारी एड्स। जी हाँ, आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, एड्स के बारे में, कि एड्स क्या होता है। तो एड्स क्या होता है? ये रहा हमारा एड्स।
क्या होती है? ये एक वायरल डिजीज है जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये आज क्या हो रहा लिखने में? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसे सिंड्रोम क्यों बोलते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसे सिंड्रोम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बीमारियों का समूह है। एड्स क्या होती है? बीमारियों का समूह है। ये ग्रुप ऑफ डिजीज है, ग्रुप्स ऑफ डिजीज। ग्रुप ऑफ डिजीज ये बीमारियों का समूह है। बीमारियों का समूह क्यों होता है? जब भी हमें टीबी होती है तो हमारे रेस्पिरेशन ट्रैक पर इम्पैक्ट होता है। जब हमें टाइफाइड होता है तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, उस पर इम्पैक्ट होता है। जब हमें कफ कोल्ड होता है तब क्या होता है? हमारे अपर रेस्पिरेशन ट्रैक पर इम्पैक्ट होता है। लेकिन ये एड्स ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे सारे पूरी बॉडी पर इम्पैक्ट होता है। यानी कि एक छोटा सा भी वायरस हमारी बॉडी में प्रवेश करेगा तो हमारा पूरा शरीर थकने लग जाएगा, बिल्कुल कमजोर पड़ जाएगा। यानी कि पूरा बीमार हो सकता है किसकी वजह से? एक छोटे से वायरस की वजह से, यदि किसी व्यक्ति को एड्स है तो। ये एड्स फैलता कैसे है? अर्जित की गई बीमारी है, यानी कि हम इसे स्वयं अर्जित करते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज है, ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है, यानी कि संक्रामक रोग है ये। ठीक है, एड्स क्या होती है? ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है। इन्फेक्शियस डिजीज, ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है? इस एड्स में पहली बार कहां पर देखा गया था ये भी देख लेते हैं। पहली बार देखा गया था 1981 में यूएसए में देखा गया था। किसमें देखा गया था? गे में। जो मेल पार्टनर होते हैं उनमें देखा गया था। गे क्या होते हैं? जैसे कि LGBTQ, ठीक है, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, क्वेरी। ठीक है, ये जो गे होते हैं, गे किसे बोलते हैं? जो मेल पार्टनर होते हैं। जो मेल पार्टनर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? गे बोलते हैं। जो फीमेल पार्टनर होती है उन्हें क्या बोलते हैं? लेस्बियन। लेकिन ये 1981 में यूएसए में देखा गया था गे के अंदर। गे यानी कि जो मेल पार्टनर होते हैं। इंडिया में कब आया था ये? 1986 में आया था। कहां पर आया था? चेन्नई में। ठीक है, 1986 में चेन्नई में देखा गया था ये पहली बार। लेकिन अब तो पूरे भारत में फैल गया है। एड्स फैलता कैसे है या हम आगे देखेंगे। लेकिन ये एक वायरल डिजीज है। फैलती किससे है? ये एक वायरस से फैलती है। वायरस का नाम क्या है? HIV। वायरस भी दो प्रकार का होता है, ये HIV1 एंड HIV2। अधिकतर जो बीमारियां फैलती है वो किससे फैलती है? HIV1 से। HIV2 भी होता है, लेकिन ये एक विशेष स्थानों पर मिलता है। ठीक है, विशेषकर साउथ अफ्रीका में मिलता है। और ये मिलता है हमारे यूएसए में। HIV1 यूएसए में मिलता है। ये मिलता है हमारे ब्राजील में। ये मिलता है हमारे इंडिया में। इंडिया के बाद पूरे एशिया में मिलता है। साउथ एशिया, ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट एशिया सभी में मिलता है। ओवरऑल ऑफ पूरे यूरोप में मिलता है, जर्मनी में मिलता है, फ्रांस में मिलता है। ठीक है, HIV1। HIV2 सिर्फ कहां पर मिलता है? साउथ अफ्रीका में, या फिर अभी अफ्रीका की कुछ कंट्रियों में भी फैलने लगा है। तो ये होती है हमारी एड्स। अब देखते हैं कि जो एड्स होता है ये फैलता कैसे है। HIV वायरस जो होता है, क्या HIV वायरस को डायरेक्ट एड्स बोला जा सकता है? बिल्कुल नहीं। HIV वायरस की जो लास्ट स्टेजेज होती है तब जाके एड्स बनता है। देखते हैं कि कैसे बनता है। अब ये जो HIV होता है ये रेट्रोवायरस भी कहा जाता है इसे। HIV की कहानी देखते हैं। ये है हमारा HIV वायरस जिससे एड्स फैलता है। HIV का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, इसका पूरा फॉर्म क्या है? ह्यूमन
इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, डेफिशिएंसी वायरस, ये भी एक वायरल डिजीज है। अब इस डायरेक्ट एचआईवी से कैसे फैलता है? एचआईवी भी दो टाइप का होता है। सबसे पहले तो ये है हमारा HIV-1 एंड दूसरा है HIV-2। ये है हमारा HIV-1 या फिर फर्स्ट, और दूसरा हो गया HIV, दूसरा हो गया हमारा HIV-2। HIV-1 जो होता है ये अधिक खतरनाक होता है, लेकिन सबसे अधिक देशों में मिलने वाला होता है। ये जो HIV-1 होता है, HIV-1 कहाँ पर मिलता है? ये सबसे अधिक देशों में मिलता है, सबसे अधिक स्थानों पर मिलता है। धीरे धीरे नहीं, ज्यादा हानिकारक होता है। ये ज्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। लगभग पूरी पृथ्वी पर मिलता है, ठीक है। लगभग पृथ्वी के अधिकतर देशों में मिलता है, अधिकतर देशों में मिलता है, देशों में मिलता है। अधिक संक्रमित होता है, अधिक संक्रमित होता है। HIV-2 कम खतरनाक होता है, कम मिलता है, ठीक है। इसके बाद मिलता कहाँ पर है? विशेषकर अफ्रीका में। ये कहाँ पर मिलता है? विशेषकर अफ्रीका में मिलता है, अफ्रीकन रीजन में। देन इसके बाद कम घातक होता है, ये कम मिलता है और कम घातक होता है। अब देखते हैं कि ये जो HIV होता है ये दिखता कैसा है। पहले इसकी संरचना देख लेते हैं, फिर देखते हैं कि ये हमारे शरीर में प्रवेश कैसे करता है। HIV होता है ये एक रेट्रोवायरस होता है, इसको भी पहले ध्यान से देख लेते हैं। ये HIV जो होता है ये है हमारा HIV। HIV क्या है? ये एक रेट्रोवायरस है। HIV क्या है? एक रेट्रोवायरस है। रेट्रोवायरस क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके पास एक एंजाइम होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। एंजाइम कौन सा होता है इसमें, ये भी देख लेते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड। इसमें क्या होता है? एक एंजाइम होता है जो क्या करता है? RNA को DNA में कन्वर्ट कर लेता है। RNA से DNA बना लेता है ये एंजाइम। कौन बनाता है? HIV, ठीक है। इसके अंदर एक ऐसा एंजाइम होता है, इसका जो RNA, इसका जो जीनोम प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? RNA होता है। लेकिन ऐसा एंजाइम होता है इसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड, जिसकी मदद से क्या करता है? ये RNA को DNA में कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है। अब देखते हैं कि HIV वायरस कैसे हमारी बॉडी में प्रवेश करता है। ये है हमारा HIV वायरस। उसके बाद ये है इसकी इनर लेयर, वो तो हो गई उसकी आउटर लेयर, ये हो गई इसकी इनर लेयर। अब ये कुछ इसमें कांटे जैसी संरचना मिलती है ऐसे इस वायरस के अंदर। ये वायरस है, ठीक है, ये वायरस है। ये जो बीमारी होती है ये जीन द्वारा नहीं होती है, अपने माता पिता ने इसे नहीं दिया है, ये हम स्वयं अर्जित करते हैं। किन किन कारणों से, आगे वो भी देखेंगे। ये कोई जेनाइटल डिजीज नहीं है, जेनेटिक डिजीज नहीं है जो हमारे माता पिता से अर्जित हुई है, बिल्कुल नहीं। कौन सा कलर ले? ये वाला ले लेते हैं। ये गोल गोल संरचना क्या होती है? ये कांटे जैसी होती है। ये अटैक कहां पर करता है? मैक्रोफेज। मैक्रोफेज क्या होता है? एक प्रकार का WBC होता है, व्हाइट ब्लड सेल होता है, जो क्या करता है?
पोगोसाइटिक सेल को खा जाता है। क्या करता है? पोगोसाइटिक जो बैक्टीरिया होता है, पैथोजन होता है, उनको खाने का कार्य करता है। ये हो गया हमारा HIV वायरस। ये है हमारा GP41 और ये है हमारा GP120। ये GP41 GP120 क्या होता है? ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है, एक प्रकार का इसमें ग्लाइकोप्रोटीन होता है। और देखेंगे ये है इसकी इनर लेयर, जो भी पूरी प्रोटीन की बनी हुई होती है। ये है इसकी इनर लेयर पूरी प्रोटीन की बनी हुई होती है। ये है इसकी आउटर लेयर, ठीक है। अब इसके अंदर इसके जीनोम देखेंगे, ये है क्या? RNA। इधर भी RNA। ये क्या है? इसके जीनोम है, सिंगल होते हैं, डबल हेलिक्स नहीं होते हैं, सिंगल हेलिक्स होते हैं, इसमें RNA छुपे होते हैं। ये RNA क्या करते हैं? इसके अंदर और क्या मिलता है? इस वायरस के अंदर एक एंजाइम मिलता है जो क्या करता है? ये तो हो गए इसके भी RNA। अब इसी के अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम मिलता है। कौन सा मिलता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम मिलता है, जो क्या करता है? RNA को DNA बना देता है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये वायरस होता छोटा सा है, लेकिन समझाने के लिए थोड़ा बड़ा बनाया गया है। अब देखते हैं अपना मैक्रोफाज कैसा होता है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। हमारी बॉडी में कैसे जाता है ये, इसको समझते हैं। इसको यहां बिठा देते हैं। ये हो गया हमारा वायरस। अब हम देखते हैं कि मैक्रोफाज कैसे होता है। ये है हमारा मैक्रोफाज। ये एक WBC है, ठीक है। इसके अंदर क्या रहता है? कुछ इस प्रकार के रिसेप्टर लगे हुए होते हैं। इस मैक्रोफेजेस के अंदर क्या लगे हुए होते हैं? एक रिसेप्टर लगे हुए होते हैं, बिल्कुल ऐसे ऐसे चारों तरफ इसमें रिसेप्टर लगे हुए होते हैं। ये मैक्रोफाज क्या करता है? एक सबसे बड़ी WBC होती है। WBC में मैक्रोफेजेस आते हैं, बेसोफिल, एसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, ग्रेनुलोसाइड में, ठीक है। तो उसमें क्या आता है? हमारा मैक्रोफाज जो क्या करती है? पूरे के पूरे बैक्टीरिया को खाने का कार्य करती है और हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करती है। ये कहाँ गया? कम, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर होते हैं इसमें बाहर, जिसे हम क्या बोलते हैं? रिसेप्टर बोलते हैं। और क्या करते हैं? ये HIV किस पर अटैक करता है? यही हमारी T हेल्पर सेल होती है। ये होती है हमारी T हेल्पर सेल, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? CD4 रिसेप्टर। ये क्या होते हैं? ये CD4 रिसेप्टर होते हैं। अब ये जो GP21, GP120 और GP41, ये क्या करते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन इसके अंदर आएगा, धीरे धीरे इस मैक्रोफाज के अंदर आएगा। इस CD4 जो रिसेप्टर होता है, इसके पास जाएगा। CD4 रिसेप्टर इतना तो समझदार होता है। इसके जीनोम प्रोडक्ट क्या होते हैं? DNA होते हैं। हमारे जो जीनोम प्रोडक्ट क्या होते हैं? हमारा ही है ये रिसेप्टर या फिर ये मैक्रोफाज। हमारी WBC देखा था, हमारा इम्यून सिस्टम कौन कौन सी WBC पाई जाती है, ठीक है। नहीं देखा हो तो देख लेना, हमारी आर्मी WBC, हमारी सेना, थंबनेल भी है, देन टाइटल भी है, ठीक है, देख लेना वो WBC कैसे वर्क करती है, कैसे हमारी इम्यूनिटी बूस्टर कहलाती है, ब्लड टेस्ट क्यों किया जाता है, ये सब हमने देखा था। अब ये जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ये इस रिसेप्टर पर आकर चिपकेगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पर तो DNA है। ये जब धीरे धीरे यहाँ तक आएगा, ये रहा हमारा ग्लाइकोप्रोटीन GP। मैथ्स वाले क्या बोलते हैं? जियोमेट्रिकल थ्योरम। हम क्या बोलते हैं? प्रमेय। हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन। बायोलॉजी वालों के लिए GP का फुल फॉर्म यही होता है, ग्लाइकोप्रोटीन। मैथ्स वालों के लिए अलग हो जाता है बेचारों के लिए। अब देखते हैं, ये GP प्रोटीन यहाँ पर आया, GP120 एंड 41। अब यहाँ पर जो ये जो रिसेप्टर होता है, ये जो CD4 रिसेप्टर होता है, ये बोलता है कि क्या भाई क्यों आए हो? बोले कि हमें आपसे दोस्ती करनी है। दोस्ती करने के लिए वो ये अपना फायदा ढूंढता है कि मेरा फायदा क्या है, मेरे पास क्या क्या है। तो ये बोले कि मेरे पास ग्लाइकोप्रोटीन है जो आपको इम्यूनिटी प्रदान करेगा। मान लिया इसने कि चलो ठीक है, और क्या है आपके पास? बोले कि मेरे पास RNA है। तो फिर ये मना कर देता है कि भाई आप मेरे पास मत आओ, मुझे RNA की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि मेरा जो जीनोम प्रोडक्ट होता है वो ऑलरेडी DNA है। लेकिन
फिर इसने अपना दिमाग लगाया, क्योंकि मेरे पास तो एक ऐसा एंजाइम है जिसकी वजह से मैं आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर लेता हूँ। फिर ये रुक गया कि भाई सुनो, मेरे पास एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से मैं अपने आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर लेता हूँ। बताओ कौन सा? तो उसने बताया कि मेरे पास एक ऐसा एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम है, जो क्या करता है, आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर लेता है। तो इसने अपने आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर लिया, और ये जो मैक्रोफाज होता है, मैक्रोफाज के अंदर ये जो रिसेप्टर, इस रिसेप्टर के अंदर ये जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ये पूर्ण रूप से कुछ इस तरीके से फिट हो जाता है। यहां पर बना ले, ये कुछ इस तरीके से फिट हो जाता है जैसे कि हमारे ताले में एक चाबी फिट हो जाती है। तो धीरे 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 इसके अंदर चला जाता है, और इसका जो आरएनए होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम की मदद से अपने आरएनए को वो डीएनए में कन्वर्ट कर लेता है, और वही जो डीएनए होता है वो इससे जाकर मिल जाता है, वही जो डीएनए होता है वो इससे जाकर मिल जाता है कॉपी करके। ठीक है, अब ये वाला जो डीएनए होता है ये क्या करता है, इस जो नॉर्मल डीएनए होता है मैक्रोफाज का, उसको ये खा जाता है, पूरा डीएनए खत्म कर लेता है, देन अपना एक नया डीएनए निर्माण कर लेता है। धीरे 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 ये जो वायरस होता है अपनी संख्या बढ़ाते रहता है इस एंजाइम की मदद से। ठीक है, आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करता है, और पूरे शरीर में ये एचआईवी फैलता है। एचआईवी, मान लो कि एचआईवी वायरस आज हमारे शरीर में गया, तो कब ये इंपैक्ट करेगा हमारी बॉडी पर? या तो 5 साल बाद करेगा या 10 साल बाद करेगा। ठीक है, तुरंत या फिर इमीडिएट ये इंपैक्ट नहीं करता है अपनी बॉडी को, इसको 5 साल से 10 साल लग जाते हैं मैक्रोफेज को खाने में। ये मैक्रोफेज पर अटैक करता है, सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होती है ये हमारी इम्यून सिस्टम की। अगर इस पर इसने अटैक किया तो हम पूर्ण रूप से बीमार हो जाएंगे। ये बीमारियों का एक समूह होता है। क्या? एचआईवी जो होता है ये बीमारियों का एक समूह होता है, इसलिए इस बीमारी को हम क्या बोलते हैं? सिंड्रोम बोलते हैं, यानी कि बीमारियों का समूह। अब ये फैलती कैसे है? जब किसी माता को हो तो उस बच्चे को नहीं होगी जब तक वो उसका स्तनपान नहीं करेगा। ठीक है, आफ्टर बर्थ यदि मदर का एक चाइल्ड स्तनपान कर रहा है तो उससे हो जाएगी। रेजर का यूज करने में, रेजर में ये क्या हो गया, रेजर में क्या होती है, रेजर में ब्लेड होती है। यदि एक ब्लेड किसी पर्सन ने यूज कर ली और उसी ब्लेड को दूसरे पर्सन ने यूज किया तो फिर भी ये बीमारी फैलेगी। डॉक्टर यदि सिरिंज का यूज, एक ही सिरिंज का यूज एक या दो व्यक्ति में करते हैं तो उससे भी ये फैलती है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से ये बीमारी फैलती है। इसे एसटीडी भी कहा जाता है, सेक्सुअल ट्रांसफर डिजीज। यानी कि ये पहली बार किस में देखी गई थी? ये मेल पार्टनर में देखी गई थी, गे में देखी गई थी। लेकिन अब मेल फीमेल पार्टनर यानी कि एक से अधिक व्यक्तियों से संबंध बनाने में भी ये बीमारी होती है। असुरक्षित यौन संबंध बनाने में ये डिजीज होती है, इसलिए इसे यौन संचारित डिजीज भी कहा जाता है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से फैलती है हमारी ये डिजीज, और ये इसके लक्षण होते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बाय।